पर्व जो कि समाप्ति की ओर है, और जो पर्व आते हैं ये हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। ये मांगलिक पर्व होते हैं जो पुण्यवर्धन का कार्य करते हैं, क्योंकि वैसे तो व्यक्ति पाप के कार्यों में लगा रहता है, लेकिन जब ये पर्व आते हैं तो वह पुण्य के कार्य में लग जाता है। इसलिए पर्व पवित्रता, प्रसन्नता, उत्सव, शुभ अवसर, इसके अर्थ आदि होते हैं। ये जो है जो पापों को रग रग से जो गलाने का काम करते हैं। पर्व एक अलार्म बेल है। अलार्म बेल होती ना, जैसे आप अलार्म भर देते हैं सजग सावधान करने के लिए। पर्व एक इंजेक्शन की तरह होते हैं। पर्व एक नेता है। इसलिए जो भी ये पर्व जब भी आते हैं तो हमें आत्म जागृति और आत्म उपासना के लिए यह पर्व आते हैं। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी पर्व क्यों रखे गए हैं, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है कि सप्ताह में एक दिन कम से कम व्यक्ति जो कभी पूजन आदि नहीं करते हैं वो पूजन करने लग जाते हैं, धार्मिक क्रियाएं करने लग जाते हैं और कई नियम व्रतों का पालन करते हैं। पर्युषण पर्व आते हैं, 3 बार आते हैं वर्ष में, लेकिन पर्युषण में कई लोग उपवास करते हैं अभी भी। इन पर्वों में कई व्यक्तियों ने साधनाएं की होंगी, उपवास आदि किए होंगे। तो ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाना है। अभी नंदीश्वर भक्ति का पाठ हम प्रतिदिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिन चैत्यालयों में हम जा नहीं सकते, लेकिन हम यहीं बैठकर ही उनकी वंदना करते हैं। तो भक्ति पढ़ते हैं। नंद नंद आनंद मनाऊं, नंदीश्वर ध्याऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। सब दीपों में दीप निराला, नंदीश्वर जानूं, सब पर्वों में पर्व निराला, अष्टानिक मानूं। 8 याम 8 दिनों तक पूजूं हरसाऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे जिन मंदिर सारे, नंदीश्वर के महाजिनालय शिवपुर के द्वारे। मैं परोक्ष में बंधन करके बंधन फल चाहूं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। एक अंजन गिरि 4 दधिमुख 8 रतिकर पर, इस विधि ही प्रत्येक दिशा में 13 जिन मंदिर। 52 मंदिर के दर्शन कर पावन हो जाऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। अंजन गिरि अंजन सा काला, दधिमुख दधि जैसा, रतिकर पर्वत स्वर्ण वर्ण सा, आगम में ऐसा। पर्वत ऊपर बने जिनालय, कब दर्शन पाऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। उस अंजन गिरि का क्या कहना, कर्मार्जन हरता, उस दधिमुख का क्या वर्णन, जो धवल भाव करता। रतिकर गिरि पर सिरजिन वर की आरतियां गाऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। धनुष 500 ऊंची प्रतिमा पद्मासन वाली, अपूर्व प्रतिमाएं कहलाती महातेजशाली। सम्यक दर्शन रत्न बांटती मैं भी ले आऊं, सदा अकृत्रिम जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। ऐसी अद्भुत प्यारी प्यारी कितनी प्रतिमाएं, 5616 प्रतिमाएं प्रतिभा प्रकटाएं। दर्शन पूजन वंदन कर लूं, क्या महिमा गाऊं,
सदा अकृत में जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। ऐरावत हाथी पर देखो इंद्र यहाँ आता, कर कमलों में दिव्य नारियल पूजा को लाता। भरे हाथ हैं सभी साथ हैं ये विधि अपनाऊं, सदा अकृत में जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। अन्य देवगण दिव्य सिंगिया गज घोड़ा लाए, कोई हंसा तोता कोयल वाहन पर आए। मात्र देवगण ही आ सकते मैं कैसे आऊं, सदा अकृत में जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। खाली हाथ न कोई ना आते कुछ ना कुछ लाते, कोई सुपारी कोई भेला इष्ट वस्तु लाते। मैं तो जिन चरणों में भक्ति भाव लाऊं, सदा अकृत न जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। चतुर्दिशा में चतुर्निकाई देवों के द्वारा, नंदीश्वर पूजाएं होती बहा भक्ति धारा। जयवंते वे सभी जिनालय भाव यही भाऊं, सदा अकृत में जिनालयों के शुभ दर्शन पाऊं। मात्र देवगण ही जा सकते हम कैसे जाएं, ज्ञान यान में बैठे 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 कर नंदीश्वर आए। भक्ति दीप नंदीश्वर की सदा भक्ति गाऊं, सदा अकृत में जिनालयों के दर्शन में पाऊं। तो हम जहां नहीं जा सकते यहीं बैठकर हम तीनों बार त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे सम्य शिखर चंपापुर पावपुर आदि जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं अंत क्षेत्र हैं सबकी हम यहीं से वंदना कर सकते हैं। इसलिए बोलते ना भाव पूजा भाव वंदना। लेकिन जहां नहीं जा सकते वहां से तो वहां की तो हम भाव वंदना करते हैं, और जहां जा सकते हैं तीर्थ वंदना हम करते हैं। इसीलिए तीर्थ वंदना का पुण्य लिखा है कि हम यदि अन्य यात्रा करने जाते हैं घूमने जाते हैं तो पाप का बंध होता है। इसलिए जब भी कहीं जाने की योजना बने तो बीच में किसी न किसी तीर्थ की वंदना अवश्य करने जाना चाहिए। ऐसा संयोग बनना चाहिए कि हम तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं, बीच में और भी कार्य कर लेते हैं तो आपका दोष क्षय को प्राप्त होता है, नहीं तो पाप का अर्जन होता है और पुण्य प्रबल नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया है कि जिन मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवर्धक होते हैं, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा होती है जिससे अपनी श्रद्धा जागृत होती है, और हम अपनी आजीविका के माध्यम से जो पाप का अर्जन करते हैं उसे पुण्य के रूप में परिवर्तित करने का अच्छा अवसर नहीं होता है। और शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, सुन लीजिए बहुत बड़े गौर से, जो उपवास करते हैं या नहीं भी करते हैं, उपवास का अगर फल चाहिए आपको, करोड़ों उपवास का फल, जन्म जन्मांतर में किए गए तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण करने वाले को मिलता है। यानी जो नवीन मंदिर का निर्माण करवाता है उसको करोड़ों उपवास के बराबर फल मिलता है। ये महिमा बताई गई है कि जिन मंदिर बनवाने से कितना पुण्य का अर्जन व्यक्ति करता है। कई भवों तक कितने सारे लोग आएंगे, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कितने सारे लोग पूजन अर्चना करेंगे, उन सबका हिस्सा छठवां हिस्सा तुम्हें मिलेगा। इसलिए तो इसकी महिमा बताई। इसलिए कहा गया कि छोटा सा मंदिर जो भी बनाता है उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। फिर जो बड़ा मंदिर बनाता है, जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है, उसे इतना पुण्य मिलता है कि वह चिरकाल तक देवलोक में सुख भोगता है। पाषाण का मंदिर निर्माण कराने वाला अनंत गुना पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है। जो भक्त जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा करवाता है, करता है, उस पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे हम भगवान आपकी भक्ति करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, हम नीचे से ऊपर की ओर उठेंगे। ये छबर बताते हैं, छत्र 3 ही लगे होते हैं भगवान के ऊपर, छत्र त्रय बोलते हैं अपन और लगाते एक हैं। ये कहीं पर अगर व्यवस्था नहीं रहती वो बात अलग है, नहीं तो 3 का ही विधान आता है। 3 लोग के प्रतीक होते हैं छत्र, छत्र, चबर, अष्ट प्रातिहार जो होते हैं ना भगवान की, ये मंगल द्रव्य कहलाते हैं। क्योंकि जो वेदी होती है इतनी सुंदर होना चाहिए, वेदी के
लोग दर्शन करें, कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो वाकई में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हों। कई मंदिरों में जाते हैं तो इतना आनंददायक दृश्य होता है। भगवान की प्रतिमा इसलिए इतनी सुंदर बनाई जाती है। अपन पूजन में पढ़ते ना, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। अरे हम पाप के कार्यों में अच्छी कार खरीदते, कार में खरोच भी नहीं आ जाए, अच्छा मकान बनाते, अच्छी दुकान, यानी पाप के कार्यों में अधिकांश व्यक्ति पाप के कार्यों में तो खर्च करते, लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति होते जिनका धन पुण्य कार्यों में लगता है। हमेशा जब भी उठो, जब भी कोई काम करो तो बस ये सोचो हमारा मंदिर बहुत सुंदर हो, हमारी वेदी बहुत सुंदर हो, हमारे भगवान सुंदर हो, और वेदी पे अस्त्र प्रहार या अष्टमंगल द्रव्य हो। यही पूजन भक्ति कहलाती है। लोग आते हैं, द्रव्य चढ़ा लेते हैं, घर से नहीं लाते द्रव्य। आगम ग्रंथों में यही आता है, अपने घर से ही द्रव्य लाना चाहिए और धोकर फिर मंदिर में पूजन करना, जो भी करना। लेकिन वर्तमान में स्थितियां वैसी नहीं है, तो आज व्यवस्थाएं होने लगी, तो यहीं पर सब मिलने लगा। कुछ दिन में ऑनलाइन चलने लगेगा तो बुकिंग चलेगी ऑनलाइन पूजन की तरफ। तो ये अस्त्र प्रहार, अष्टमंगल द्रव्य अच्छी धातु के हों। पूजन आदि के बर्तन भी अपन क्या करते हैं, कई बार कोई भी स्टील के बर्तन, स्टील क्या कहलाता है, लोहा कहलाता है, अधम धातु कहलाती है। और जो स्टील के बर्तन में पूजन करता है गरीबी आती है। अब आप गरीब बनना चाहते हैं तो खूब करें, और नहीं तो अच्छी धातुएं जो होती हैं पीतल आदि के बर्तन से पूजन करें। यही तो पूजन भक्ति के अंतर्गत आता है। ऐसा लिखा है कि कोई मंदिर के लिए अगर मकान आदि का दान देता है तो वो भी पूजन है। ऐसा भी आगम ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर के लिए जो भी वस्तु आपने दान दी वो पूजन के अंतर्गत आती है। इसलिए ये नहीं सोचे कि भैया मंदिर के लिए जमीन दी, किसी ने मकान दिया, और यदि हम अपना स्वामित्व जताते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है। इसके बारे में आगे कभी फिर आगे चर्चा करेंगे कि निर्माल्य क्या होता है। चूंकि आज तो सिर्फ भक्ति का ही प्रसंग है कि देव लोग अच्छी द्रव्य लेकर जाते हैं और भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और हम क्या करते हैं, सस्ते वाले चावल चढ़ाते हैं, कंजूसी से चढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं ज्यादा चढ़ जाए तो दोष लग जाए। अरे भगवान के दर पे अगर जाते हैं तो बस ये सोचो कि भगवान हम द्रव्य जब भी चढ़ाए तो यही सोचे कि भगवान हमारी स्थिति नहीं है, भगवान हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम आपको सोने के रोज लौंग चढ़ाए और सोने के सब द्रव्य चढ़ाएं, ऐसी रत्न चढ़ाएं। अच्छी भावना भावोगे पुण्य का अर्जन वही होगा। क्योंकि जम सकते दम की रही, जो आप कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जैसे उपवास कोई करता है, कोई 1 करता, कोई 2 करता, कोई 4, 6, 8, 10, अपनी क्षमता के अनुसार करना, क्षमता को छिपाना नहीं। हमने देखा है कि व्यक्ति को जब कार खरीदना हो, कोई मकान खरीदना हो तो खरीद लेते हैं संपत्ति, और दहेज में भी खूब सारा दे देते हैं, लेकिन जब दान की बात आएगी तो कंजूस बन जाते हैं। इसलिए कहा है कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है कि वह सब छोड़कर चला जाता है। दान करके जाता है कि नहीं, कंजूस सब छोड़ के चला जाता। दान करके किसको जाता है, लेकिन अपने परिवार वालों को या अन्य लोगों को। इसलिए ऐसे कंजूस नहीं बनना। अपन को तो बस यही भावना मानना चाहिए कि भगवान हमारा जो धन है वो आपका ही है, आपके प्रसाद से मिला है, आपकी कृपा से मिला है, आपके आशीर्वाद से मिला है, तो वो दान आपका सार्थक होगा कि अपन भावना ऐसी बनाए। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमें सौदानंद बनना है, हमें भगवान के माता पिता बनना, हमारी प्रतिमा रखवाना है, लेकिन हमने देखा है कई बार संयोग नहीं बन पाते, पुण्य के अवसर ही मिल पाते हैं बड़े बड़े व्यक्तियों को कि जो प्रतिमा विराजमान करवा पाते हैं, जो मंदिर बनवाते हैं। इसलिए ये पूजन के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने कल भी बताया था, एक दिन पूर्व और भी बताया था कि खजुराहो के प्रशस्ति में लिखा है कि जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा मैं उसका दासानुदास रहूंगा। यानी सबसे बड़ा कार्य होता है कि भगवान की नियमित अच्छे से पूजन होती रहे। इसलिए भगवान की वेदी इतनी सुंदर होना चाहिए। कई स्थानों पर तो बहुत अच्छी वेदियां देखने को मिलती हैं, और ये कई बार प्राचीन मंदिर रहते हैं लेकिन वेदियां ऐसी व्यवस्थित नहीं रहती हैं। तो हम तो यही सोचे कि भगवान आपका मंदिर भी अच्छा बने, आपकी वेदी भी अच्छी बने, और आपके जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है अट्ठपाड़ी हेर, ऐसा भक्ति आदि में आता है वर्णन। अष्टप्रहतिहार सहित ही लिखी है अरिहंत भगवान की। सिद्ध भगवान के लिए अष्टप्रहतिहार का वर्णन नहीं आता है, और जो सामान्य केवली भगवान होते हैं 24 तीर्थंकर को छोड़कर
उनके भी अस्त्र प्रहार नहीं होते हैं, लेकिन लगा देते हैं तो कोई ऐसी बाधा नहीं है, जैसे बाहुबली आदि होते हैं। इसलिए जो वेदियां होती ना, मूल नायक कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर में से ही मूल नायक बनाए जाते हैं। और बाकी भगवान रह सकते हैं जहां पर, इसलिए तो आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली की अगल बगल में रहती प्रतिमा, उनको मूल नायक बना देते हैं आदिनाथ भगवान को। इसलिए वो 24 तीर्थंकर की ही गिनती होती है, सिद्ध भगवान बाहुबली भगवान की गिनती नहीं आती है उसमें। और वेदी इतनी अच्छी हो कि लोगों के भी परिणाम अच्छे लगे। अच्छी वेदी होती है, अच्छी प्रतिमा होती है और सुसज्जित होती है, लेकिन आज लोग कंजूस होते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए हमने ऐसा पढ़ा है कि जिन प्रतिमाओं में दोष होते हैं, जिस मंदिर में दोष होते हैं, जिस वेदी में दोष होते हैं, तो उनका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है, पूजन करने वालों के ऊपर पड़ता है। इसलिए ये चाहे बर्तन की बात हो, चाहे अभिषेक के बर्तन की बात हो, कि अभिषेक भी जब करें तो अच्छी धातुओं से करें, उत्तम धातु स्वर्ण होती है, रजत होती है, जितनी अपनी क्षमता है। अगर अपन क्षमता को छिपाते हैं तो वो धन किसी न किसी रूप में वो चला ही जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से भक्ति करते रहें। यह भक्ति का महोत्सव जो 8 दिन तक चलता है, इस बार एक दिन और शायद बढ़ गया था, तो अच्छे से आगे भी आराधना पूजन अर्चना करते रहें और आप लोग अच्छा अपना धर्ममय जीवन बनाएं, आपका कल्याण हो, आप सभी निरोगी रहें। हम पूरे विश्व के लिए यही भावना भाते रहें। जब भी माला फेरें, जब भी पूजन करें, जब भी अभिषेक आदि करें, शांति धारा करें, तो बस यही कल्याण की भावना हम सबकी करते रहे कि हे भगवान सब जीव निरोगी हो जाएं, सब सुख शांति समृद्धि सब को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगामी और भी आयोजन आने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको हो जाएगी, है ना। जो शेष हैं वो विशेष हैं, वो आने वाले हैं, शीघ्र ही आप तक जानकारी पहुंचेगी। तो आपको बड़े उत्साह से सब नियमों का पालन करते हुए, है ना, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए सबको अच्छे से सानंद संपन्न करेंगे। क्योंकि कोई भी हम ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे हम सबको फिर वो आराधना पूजन भक्ति करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाए। इसलिए सभी सावधानी से, अच्छे से, तन मन धन से और बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, क्योंकि हमें पूजन भक्ति में कोई कमी नहीं करना। चाहे आप घर पे रहो, चाहे मंदिर में रहो, पूजन भक्ति में बिल्कुल कमी नहीं करना। बस व्यवस्थित आप कार्य करेंगे तो आगे भी आपको अवसर प्राप्त होता रहेगा। और एक बार एक व्यक्ति, कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति गलती करता है और समाज को पूरी सजा मिलती है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य में नहीं करना है। हम अपने सभी क्रियाएं करें, पूरी क्रियाएं करें जो प्रतिदिन हम करते रहे, चाहे जाप हो, चाहे पूजन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे जो भी हम कार्य भक्ति आदि के करते रहते हैं, तो वो करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की